पवित्र आत्मा के युग में 죄 사함은 과연 कौन पापों की क्षमा देता है? 여러분 이 문제에 대해서 क्या आपने कभी इस मुद्दे के बारे में सोचा है? 해보신 적이 있으십니까? पिता का युग 성부 यहोवा 시대는 परमेश्वर का युग 여호와 था। 하나님 시대였습니다. उस युग में 그때는 하나님께서 परमेश्वर ने जानवरों के लहू के 예물 माध्यम से 통해서 पापों की क्षमा 죄 प्राप्त 사함을 करने का 받을 तरीका 것인가를 हमारे लिए प्रकट किया, 모형과 그림자적인 짐승의 जो एक 그 प्रति 피를 और छाया था। 통해서 깨우쳐 주셨습니다. पुत्र के युग 성부 में 시대는 그 모든 मसीह, 안식의 제물, जो 절기의 सभी 제물, सबत 대신 और त्योहार की 신체가 भेंटों की 되신 वास्तविकता बन गया, 그리스도께서 이 땅에 오셔서 इस पृथ्वी पर आया 희생의 और 피를 क्रूस पर अपना बलिदान की 흘려주심으로 लहू बहाया। 말미암아 इस प्रकार पापों की क्षमा के माध्यम से पुत्र की युग की शुरुआत की और उद्धार के मार्ग का नेतृत्व किया। फिर पवित्र आत्मा के अंतिम युग में पापों की क्षमा कौन देता है, जब उसे दूसरी बार प्रकट होने के लिए कहा जाता है, जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिता के युग में भी यह परमेश्वर ही थे जिन्होंने पापों की क्षमा के लिए सिद्धांत, निर्देश और नियम निर्धारित किए। पुत्र के युग में भी ऐसा ही था। पवित्र आत्मा के इस युग में परमेश्वर ने पापों की क्षमा के लिए सभी तरीके और सिद्धांत भी निर्धारित किए हैं और सभी मानव जाति को पापों की क्षमा के मार्ग पर आने के लिए बुला रहे हैं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना अध्याय 1 आयत 29 में गवाही दी, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पुत्र के युग में उसने हम पर प्रकट किया पापों की क्षमा का स्रोत कौन है। क्या परमेश्वर पिता के युग में पापों की क्षमा का स्रोत भी नहीं था? परमेश्वर के अलावा कोई भी पापों की क्षमा नहीं दे सकता। क्या हम स्वर्गदूत नहीं हैं जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर गिराए गए? चूंकि हम वे हैं जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर नीचे गिराए गए, हम देख सकते हैं कि मानवता पापों की क्षमा के बिना स्वर्ग के अनंत राज्य में नहीं लौट सकती। पापों की क्षमा के बिना न तो हमारा स्वर्ग का राज्य और न ही पुनरुत्थान की शक्ति को वापस स्वर्गदूतों की दुनिया में बदलना संभव होगा। पापों के लिए क्षमा का अनुग्रह वास्तव में परमेश्वर की ओर से एक विशाल और आश्चर्यजनक आशीष और अनुग्रह है, जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इसके बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। फिर आइए हम बाइबल के माध्यम से पुष्टि करें कि परमेश्वर के अलावा कोई भी हमें पापों की क्षमा नहीं दे सकता। आइए हम मरकुस अध्याय 2 आयत 1 की शिक्षा को देखें। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकते हैं? आइए आयत 8 के साथ जारी रखें। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। आइए हम आयत 10 पर ध्यान दें। मनुष्य के पुत्र परमेश्वर जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए, के पास पृथ्वी पर क्या अधिकार था?
जैसा कि लिखा है कि 권세가 있는 줄을 तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। 그래서 ऐसा इसलिए लकवे के रोगी को कहा कि हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा 받았다라고 हुए। 이렇게 표현을 사용하신 것입니다. फिर 마가만 यह केवल मरकुस ही 그렇게 नहीं है बल्कि मत्ती 기록한 9 것이 में भी 아니고 जिसने इसे दर्ज किया। 마태복음 9장 역시 동일한 내용이 되겠습니다. मत्ती अध्याय 9 마태복음 9장 आयत 2। 2절입니다. और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है ये कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना, उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। पूरे सुसमाचार में यह स्पष्ट है कि वह कई लोगों को दिखा रहा है कि उसके पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है। पुत्र के युग में परमेश्वर यीशु के नाम पर इस पृथ्वी पर आए, मानव जाति के लिए पापों की क्षमा का मार्ग खोला, और जो कोई भी यीशु के नाम पर विश्वास करता है और उस पर निर्भर है, उसके लिए उद्धार का मार्ग स्थापित किया। फिर पवित्र आत्मा के युग में हमें वास्तव में पापों की क्षमा कौन देता है? पिता के युग में यहोवा परमेश्वर ने पापों की क्षमा दी। पुत्र के युग में यीशु मसीह ने पापों की क्षमा प्रदान की। पवित्र आत्मा के युग में हमें आश्वस्त होना चाहिए कि मसीह आन सांग होंग ही सच्चे परमेश्वर हैं, जो मानवता को पापों की क्षमा प्रदान करते हैं।